Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the new chapter, that is chapter number 8 of class 7th. हम लोगों ने chapter 7 का सारा सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं जैसे कि एक्सरसाइजेज एंड ऑल, जो मैं आपको सेंड कर दूंगी जल्दी ही। लेकिन आज हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ओके, ये हवा का ही रूप है, एयर का ही रूप है, अलग अलग कह सकते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि एयर जो है वो ऑलमोस्ट सभी जगह पर है। ओके, हम लोग सराउंडेड है, यानी कि हम लोग इसी एयर के बीच में हैं, या फिर कह सकते हो हमारे चारों तरफ सिर्फ हवा है। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एयर नहीं है। तो अगर ये चल रही होती है, ठीक है, जैसे पता है कि एयर क्या होती है, उसका मूवमेंट होता रहता है, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो हमारा यही पहला है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब चलती है, सबको पता होना चाहिए कि जो मूविंग एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, हम उसे देख नहीं सकते, हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ चल रही है, कि हवा चल रही है। हम चलते हैं, उसे स्ट्राइक करते हैं तो हमें फील होता है कि हवा चल रही है। तो हमें फील कैसे हो रहा है, हो कैसे रहा है, ये हो रहा है क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई करती है हमारे ऊपर। जब ये चलती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उस पर एक प्रेशर अप्लाई करती है, एक फोर्स लगाती है, एक दबाव डालती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है और हम उसे महसूस कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी आपको और भी जगहों पर महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। जैसे कि ब्रांचेस देखते हैं पेड़ का, आपको दिखाई देता है कोई चीज़ रखी है, कागज़ रखा है तो वो उड़ जाता है, तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर आप दूसरी चीज़ों को ध्यान में देखेंगे तो कई सारे चीज़ें इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि हवा जब चलती है उससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि वेदर, क्लाइमेट। हवा यानी एयर या विंड किसी भी जगह का क्लाइमेट और वेदर पे डिटरमाइन करता है, बनाता है। ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ये डिटरमाइन करने के लिए एक तरीके से एयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से, एयर के मूवमेंट की वजह से कैलामिटीज हैपन होती है। जैसे साइक्लोन, स्टॉर्म, धीरे चलती है, तेज चलती है, उससे पता चलता है कि किस टाइप का कैलामिटीज हो रहा है। अगर नॉर्मल चल रही होती है तो हाँ भाई ये स्ट्रीम है, एक हवा छोटी सी चल रही है, धीमी धीमी मध्यम हवा चल रही है। ठीक, फिर विंड में कन्वर्ट होगा, तेज हवा चल रही है, फिर और तेज होगा तो स्टॉर्म, ठीक, तूफान आ रहा है। तूफान का बड़ा रूप होता है साइक्लोन या थंडर। ठीक, तो ये क्या है, ये सभी चीजें डिटरमाइन कर रही है किससे, एयर से, विंड से। ठीक है, ये कह सकते हैं कि रूप है। हम लोग इसका यूज भी करते हैं, हवा जो चलती है इसका कई जगह से यूज है। जैसे कि इसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। शिप्स, सबको पता है, जो समुद्र में या फिर सी में, ओशियन में वो जो जहाज चलता है पहले हवा की रफ्तार से, यानी जब हवा चलती थी उसके साथ ही चलती थी, उसकी स्पीड की वजह से, एयर की स्पीड की, उसकी डायरेक्शन में मूवती थी। इवन पतंग उड़ाते समय हवा की वजह से हमारी पतंग और उड़ती है, तेज उड़ती है, किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, इस पूरी तरह से उसी हवा पर डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। मैं एक ही आप लोगों को बताऊंगी आज, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। हमारा जो पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर का मतलब इसके क्या गुण है, क्वालिटी। ओके, इसके क्या फंक्शन है। तो पहला, एयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर। सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एयर क्या करता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर, किसी भी चीज पे दबाव डालता है। कैसे होगा, हमें पता है कि अर्थ जो है, अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इसमें कई सारे गैसेस पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम सरफेस पे चलते हैं तो हमें क्या होता है, ग्राउंड पे अगर आप चल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर हवा चल रही होती है तो आप पे एक दबाव पड़ता है। अगर आपकी कह सकते हैं कि आप आराम से चल रहे हैं और अपने आप को एकदम फ्लेक्सिबल करके रखें तो हवा के स्पीड की वजह से कभी आप वापस ऐसे हो जाते हैं,
ये क्यों होता है? ये होता है इसलिए है क्योंकि एयर क्या कर रहा है, आप पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब हवा नहीं भी चलती है तब भी होता है, यानी कि सपोज अगर आप एक बलून लेते हैं, बलून में हवा भरेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर अप्लाई करें, इसकी वजह से ये फूल जाएगा, ब्लो कर जाएगा, और इसको जब इसको ऊपर से हम डालेंगे फिंगर तो उस पर प्रेशर में फील होगा, ठीक। ये अर्थ भी एक बलून की तरह ही है जिस पे हवा भरी हुई है, ठीक। इसके अंदर हम हैं तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, ठीक है, वो उसको ही बोल रहे हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप मेजर करेंगे कि हम पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एवरेजली अगर बात करें कि कितना प्रेशर हम पर लगता है, तो 15 टन प्रेशर एक पर्सन पे लगता है, ओके। यानी कि 15 टन प्रेशर एक इंसान पे लग रहा होता है, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।